नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे DSSB जो 27/8/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो इसका पहला पार्ट जो था हमने क्वेश्चन का बना दिया था। अभी ये दूसरा पार्ट है, आप पहला पार्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, उससे आगे की क्वेश्चन की बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ए प्रेग्नेंट लेडी एडवाइज टू डू एट होम when she complain of a sudden gush of watery fluid per vagina? तो क्या आंसर है इसका? गो टू द emergency immediately. By which week is the height of a pregnant uterus at the level of umbilicus? तो प्रेग्नेंट यूट्रस जो है अम्बिलिकस के लेवल पर कब आता है? 20 वीक, 24 वीक, 16 वीक या 28 वीक? तो दोस्तों सही आंसर जो है वो है 24 वीक पर। विच डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइन प्रेजेंट एज एन इंक्रीज राउंडनेस ऑफ द थोरेक्सिक कर्व? लॉर्डोसिस, काइपोसिस, स्कोलियोसिस या ओस्टियोमाइलाइटिस? तो जो डिफॉर्मिटी होती है स्पाइन के अंदर, राउंडनेस ऑफ थोरेक्सिक कर्व के अंदर बढ़ी हुई, उसको हम बोलते हैं काइपोसिस। The process when the presenting part sink into the true pelvis is called? तो फ्लोटिंग है, लूजनिंग है, क्विकनिंग है या लाइटनिंग है? तो उस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं, प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक इनटू द ट्रू पेल्विस में जब आता है तो उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नर्सिंग क्रिया करनी चाहिए? निम्न में इसमें कौन सी प्रारंभिक नर्सिंग क्रिया करनी चाहिए जब एक नर्स एक गर्भवती महिला को प्रसव में योनि का आकलन करते समय योनि से गर्भनाल को उभरा हुआ देखती है? तो बिस्तर को, पैर को नीचा कर दे, मृदुता से गर्भनाल को योनि में धकेल दे, या योनि की जांच करे, या ग्राहक को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में रखे? तो दोस्तों, जब प्रीविया आता है, नीचे खिसकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बाहर निकलता है, गर्भनाल, तो उस समय हमें टेंडरबर पोजीशन देनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी? एक्टोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या मायोमेट्रियम? तो एंडोमेट्रियम इसका सही आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विथ द मेच्योर ओवम इज कॉल्ड? क्या कहलाता है फ्यूजन? स्पर्मेटोजोआ का फ्यूजन क्या कहलाता है ओवम के साथ? ओवुलेशन, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन? तो फ्यूजन जब होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन? एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है। 3 है, बाकी एक नहीं है। तो जो पेन कन्फाइन टू द लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन, ये सही नहीं है इसका। जल्दी आरंभ नवजात सेप्सिस क्या है? तो इन्फेक्शन जो पैदा होने के 72 घंटे के बाद होता है, अर्ली जो होता है सेप्सिस, उसको बोलते हैं। विच साइन इज सीन 1 वीक आफ्टर एन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ ड्यू टू इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ क्रेनियल बोन विथ लिक्विफिकेशन ऑफ ब्रेन मैटर? तो उसको हम बोलते हैं स्पेल्डिंग साइन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी? पोस्ट मेच्योर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यू बियॉन्ड 42 कंप्लीटेड वीक्स। तो 42 वीक के बाद भी चलती है, उसको बोलते हैं। अपनी शब्दावली की उत्पत्ति के अनुसार निम्नलिखित में से रेड बॉय किस स्थिति का अर्थ है? क्वासी और कोय? हाउ मच पोटेशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? ORS का जो फॉर्मूला है उसमें पोटेशियम कितना होता है?
1.5 ग्राम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हर्षपंग बीमारी वाले बच्चों का लक्षण है? क्वेश्चन कई बार आ गया है। इसके अंदर रिबन लाइक स्टूल होते हैं, तो रिबन जैसे दस्त जो है इसका सही आंसर होगा। मिस्टर एक्स ने बेरिटिक सर्जरी की और डंपिंग सिंड्रोम से जुड़ी आयरन की कमी विकसित की। मिस्टर एक्स के लिए आयरन की कमी के एनीमिया के कारण की पहचान करें, तो सर्जरी के कारण कैल्शियम और आयरन का खराब अवशोषण इसका सही आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देयर इज प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस विथ स्पाइनल टिश्यू एंड CSF, तो इसको हम बोलेंगे मेनिंगोमाइलोसील। एक पूर्ण अवधि के बच्चे में जिसे हाइपोग्लाइसीमिया है, सख्त रक्त शर्करा का स्तर क्या है? 50 mg/dl से कम। द पेशेंट इज पोस्टेड फॉर इंट्रावीनस पाइलोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंटरवेंशन? एक पोस्टेड है इंट्रावीनस पाइलोग्राम के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरवेंशन? तो असेस फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी के लिए हम उसको चेक करते हैं। यदि एक नर्स ECG का मूल्यांकन करती है और साटूथ वाली पी तरंगों को देखती है, तो इसका निदान क्या होगा? ये सही आंसर दिया है आलिंद स्पंदन। ग्राम सकारात्मक बैक्टीरिया और ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के बीच ग्राम दाग परिणाम का अंतर कैसे होता है? तो ग्राम सकारात्मक परिणाम बैंगनी और नकारात्मक परिणाम गुलाबी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रोसुसाइन। ट्रोसुसाइन किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से होता है ट्रोसुसाइन। इस्चीमिया इंडिकेट कार्पल स्पाज्म, इंड्यूस स्पाज्म बाय इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर कफ, तो ये हाइपोकैल्शियमिया की वजह से होता है ट्रोसुसाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? लेग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन, ये उनका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में ये चारों चीज़ें आती हैं। पहले लेग फेज, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी और फिर डिक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा बयान सदमे में परिपूरक चरण से संबंधित नहीं है? मरीज की त्वचा गर्म और पसीने से तर है। Which part of the body release कैटाकोलामाइन इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस? तो एड्रिनल मेडुला सही आंसर है। ओसलार नोड आर ए फीचर ऑफ, ओसलार नोड जो होते हैं वो एंडोकार्डाइटिस के होते हैं, वो भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साइन में आता है। धमनी रक्त के नमूने की सामान्य PaCO2 रेंज क्या है? तो सामान्य PaCO2 रेंज जो होती है वो होती है 35 से 45 mmHg ABG के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नर्सिंग केयर एस्पेक्ट फॉर ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया? सही आंसर है एडवाइस टू गेट सर्कमसाइज। ये नर्सिंग का कार्य नहीं है और हीमोफीलिया में नहीं होगा इसका आंसर। प्रेजेंस ऑफ क्लॉट and inflammation in a vein are feature of which of the following option? तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इसका सही आंसर है। दोस्तों ये आंसर की दिल्ली एम्स की, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा DSSB द्वारा ही जारी की गई है। व्हाट इज टेलेंजेक्टिसिया? तो डायलेटेड सुपरफिशियल क्यूटेनियस स्मॉल ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं। हाउ इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी? FRC कितना होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला के हम बोलते हैं। श्री रॉय का ब्रोंकियल दमा से निदान किया गया है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ इलाज चल रहा है, तो प्रत्याशित दुष्प्रभाव क्या होगा? तो ओस्टियोपोरोसिस, मोटापा और इम्यूनोप्रेशन इसका दुष्प्रभाव होगा। रिसेप्शन के आदेश पर दाखिला, तो तरल पदार्थ का सेवन प्रतिदिन 1000 मिलीलीटर से अधिक नहीं प्रतिबंधित करें। लॉस्ट टू फॉलो अप इन ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट मीन दैट द, सही आंसर है ट्रीटमेंट इज इंटरप्टेड फॉर
2 consecutive month or more। मासिक धर्म चक्र के किस दिन पर मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां शुरू की जानी चाहिए? OCP कब लेनी चाहिए? 5वें दिन से। नीचे दिए गए में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो वायु जनित जो है वो है एयरबोर्न डिप्थीरिया। एक स्थानिक रोग को संदर्भित करता है दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक रोग की निरंतर उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है लिथियम का चिकित्सीय ब्लड लेवल क्या है? 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पी सूप डायरिया कहाँ पाया जाता है? पी सूप डायरिया कौन सी डिजीज में होता है? तो टाइफाइड में होता है। इसका एक मुख्य लक्षण होता है। एक उपचारिका नर्स एक रोगी को 4 से 5 पंक्तियों का पता याद करने को कहती है जो रोगी को मालूम नहीं है। 5 से 10 मिनट बाद वह उस रोगी को वही पता दोहराने को कहती है। उपचारिका रोगी की स्मृति की किस अभिमुखता की जांच कर रही है? तो ये अभिनव हाल जो इमीडिएट स्मृति है उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। ये हो गई अभिनव हालिया स्मृति। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय के अनुसार WHO को निम्न में से किस बीमारी के होने की सूचना दी जानी है? प्लेग के बारे में। स्वयं का चिकित्सीय उपयोग क्या है? अपने व्यक्तित्व का जानबूझकर या पूरी जागरूकता से उपयोग करना। विच कमिटी इज आल्सो नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी? तो दोस्तों भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी? कौन सा तरीका नहीं है? तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो एक्वायर कहाँ से करेगा? इसलिए बी आंसर इसका सही आंसर होगा। सबसे लंबी सामान्य ऊष्मायान अवधि की तुलना में कम लंबे प्रतिभागी मामलों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो इसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं। किसी निश्चित समय की अवधि पर जनसंख्या में किसी विशेष घटना के घटने की माप प्रति हजार में व्यक्त को दर कहा जाता है। ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज अंडरटेकन विद इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? कोहोर्ट स्टडी। आइडेंटिफाई द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज के क्लासिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं ट्रिमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। ए 30-year-old adult met with a motor vehicle accident 3 days ago and has been diagnosed with fat embolism syndrome. Identify the type of fracture that has occurred. तो ये हो गया फीमर फ्रैक्चर। द फ्री क्लोरीन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल आफ्टर 1 hour ऑफ क्लोरिनेशन कितना मिलेगा? 0.5 mg पर लीटर। बोटुलिज्म के लिए संक्रमण का सबसे आम स्रोत क्या होता है? डिब्बे में बंद सब्जियां। एंडोगेमी क्या है? एक ही सांस्कृतिक या जातीय समूह के भीतर विवाह करना। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में। इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन द डाटा तो इज कलेक्टेड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। एक मजिस्ट्रेट और 2 चिकित्सा अधिकारियों के समर्थन से मिले आवेदन के बाद एलेक्स के रिश्तेदारों ने उसे मनोविकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। भारतीय मानसिक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत एलेक्स को इनमें से किस प्रकार का दाखिला मिला? स्वागत के आदेश पर दाखिला। द मेजरमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय थ्रू ब्रॉडकास्टिंग? delusion that one's thought can be heard by other. A client express the feeling that armed forces are out to kill him. This could to be example of।
तो इसके अंदर पेशेंट का डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाता है। ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग मेनिया, वो क्या कहता है, वी कैन पेन रन और प्लान, दिस कैन बी आइडेंटिफाई। तो क्लैंग एसोसिएशन में ऐसा ही होता है, कैट बैट सेट, तो सेम वर्ड निकालता है। सामाजिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास करना। एक प्रकार की प्रतिचयन विधि जिसका उपयोग तब करते हैं जब अनुसंधायक को ही प्रतिभागी का स्थान निर्धारण करने में कठिनाई होती है। स्नोबॉल प्रतिचयन। Which of the following is not a symptoms of alcohol withdrawal? Which of the following is not a symptoms of alcohol withdrawal? Redness of the face, distrust of other people and consent, unwarranted suspicion is seen in which of the following personality disorder? Paranoid personality disorder। एक संस्था में एक वरिष्ठ और अधीन का संबंध जो ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के स्तरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, अदिश श्रृंखला। पर्यवेक्षी शैली जिसमें एक उपचर्या पर्यवेक्षक माता पिता की तरह व्यवहार करते हैं और उसके अधीनस्थ को सतत निर्देशन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदार शैली। The process of analysis the intrinsic value of the material for achieving the objectives of an organization is called, इसको हम बोलते हैं value analysis। Which of the following is a risk factor for mania patient with suicide tendency? तो grandiose ideas जो होते हैं उसकी वजह से हमें लगता है। एक इंसान की असंरचित उत्तेजना पर प्रतिक्रिया को मापने की तकनीक को क्या कहते हैं, प्रेफेक्शिया तकनीक। Which of the following is not a sign of Alzheimer's dementia? एल्जाइमर्स डिमेंशिया के क्या साइन नहीं है, लॉस ऑफ वेट नहीं है, मेमोरी है, मिसप्लेसिंग थिंकिंग है और डिसओरिएंटेशन एल्जाइमर्स के साइन है। What is the term used to describe an irrational fear of being in place away from familiar setting of one's home? तो एगोराफोबिया जो होता है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सब्जेक्ट मैटर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस एंड पार्टी प्रैक्टिस दैट द फैकल्टी प्लान एंड इम्प्लीमेंट फॉर ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड। क्यूरिकुलम होता है दोस्तों, सही आंसर क्यूरिकुलम। ब्लूलर्स फॉर ए है जो सिजोफ्रेनिया में काम लेते हैं, तो एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं है, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस है, एम्बिवेलेंस है, ऑटिस्टिक थिंकिंग होता है और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन 4A का हिस्सा नहीं है। एक उपचारिका कर्मचारी की अपनी परिचर्या अधीक्षक के लिए उत्तरदायित्व को क्या कहते हैं, जवाबदेही रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये था DSSB का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल पे जाएं और DSSB पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। ये अगस्त 2019 का पेपर है, सोल्ड बाय DSSB। सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।